मैं राती सत्संग दे अंदर बेनती कीती सी कि ये सब फलवाड़ी उस शहनशाह कुल मालक बाबा सावण सिंह दी है। मैं राती दसन की कोशिश कीती सी कि सानू बड़ा ही वो प्यार दे नाल समझाउंदे सन, घरेलू मसाला दे दे के। सारे ही संत जब इस संसार विच आउंदे है सानू प्यार दे नाल जिन्हां चीज़ां दे विच असीं फसे हुन्ने हैं ऐसियां ही उदाहरणां दे के सानू समझाउंदे हन। बाबा सावण सिंह एक बादशाह दे लड़के दी मिसाल दिया करदे सन कि वो लड़का बुरे आदमियों की सोहबत दे विच पै के पढ़ाई का चोर बन गया। वो पढ़े ना, माता पिता नूं फिक्र सी कि असी राज घराणे दे मालक हाँ, अगर ये पढ़ेगा ना तो बड़ा ही अफसोस होएगा, ये राजकाज का काम नहीं चला सकेगा, राज नूं बर्बाद कर देवेगा। उन्होंने अच्छे तो अच्छा टीचर रखिया, लेकिन किसी भी टीचर नूं कामयाबी नसीब ना हुई कि उस बच्चे नूं विद्या दे सकदा। आखिर थक चूर होके किसी ने दस पाई कि महात्मा का जो सुझाव हुंदा है, जिहड़ी गुत्थी संसारे जीवां तो ना सुलझदी होवे खुलदी होवे, वो महात्मा लोग तजर्बाकार हुंदे है। वो प्यार दे नाल जिंदगी का मसला हल कर दिंदे है जिहड़ा असीं कर नहीं सकदे गे। वो उन्हां दे कहण मुताबक महात्मा दे पास गया, जाके दस्या कि मेरा लड़का पढ़ाई का चोर है, काफ़ी जिम्मेवारियां मैथों बाद इस दे सिर पैणियां हन, ये किस तरह राज का सुख माणेगा, किस तरह प्रबंध करेगा, बड़ी जिम्मेवारी है। महात्मा कहन लगे कोई नहीं, तू साडे पास इनू छड्ड, असीं इहदी पढ़ाई करा देवांगे। टीचर भी हैरान, राजा भी हैरान परेशान कि महात्मा किस तरह पढ़ा देंगे, कोई महात्मा टीचर तो लगे ही नहीं हुए। लेकिन महात्मा नूं पता हुंदा है, उन्होंने सोचा कि ये जिहड़ा बच्चा है सब तो पहला उहदी आदत नूं समझिए। उन्होंने कहन लगे बेटा तैनूं किस चीज़ का शौक है, आपां उही काम करिए। वो कहंदा मैनूं कबूतर उड़ाउण दा बड़ा ही शौक है। वो कहंदे अच्छा, सानूं भी बचपने तो यही शौक रहा है, कबूतर ले ले। कहन लगे थोड़े है, एक दो लियांदे, काफी सारे लियांदे। कहन लगे देख भी बेटा हुणे काफी हो गए है, अगर जे आपां इन्हां नूं कोई दुनियावी नाम ना देवांगे आपां नूं की पता लगेगा कि किहड़ा इन्हां दे विचों बीमार है, किहड़ा तंदुरुस्त है, किसने उड़ान भरी हुई है आसमान दे अंदर और किसदी आपां तैयारी करनी है। आपां इस दे इन्हां सारिਆਂ दे नाम रखिए। लड़का सहमत हो गया क्योंकि उहदे शौक की गल हो रही सी। महात्मा ने नाम रख दिते, किसी का ना कै, किसी का ना खै, और जितना अक्षर सन वो सारिਆਂ दे नाम रख के कबूतर फिर भी ज्यादा क्योंकि मंगाए इतने सन। फिर कहने लगे भी आपां हुण थोड़ी बहुती इन्हां अक्षरां दा जोड़ भी करिए। जोड़ करन लगे, उस नूं बुलाउण लग पे कि तोता है, इहदा ये नाम है। उतने उतने अखरां दा नावां वो बच्चा याद करन लग गया। आखिर उसनूं अच्छा कायदा छोटी किताब पढ़न नूं दित्ती जिहदे विच अच्छियां अच्छियां बच्चों वास्ते कहानियां हुंदियां हन, वो दे दित्ती। आखिर बच्चे का शौक बढ़ गया, सियाणा होया, समझदार होया, वो खुद ही कबूतरां दा ख्याल छड्ड गया। तो महाराज सावण कहंदे हुंदे सी कि संतां दे पास अनेक ही किस्म के जीवां दे वास्ते सुझाव हुंदे है
वो हर तरीके नाल जीव नूं भाफ लेंदे है, समझ लेंदे है कि इहदी रुचि किहड़े पासे है, ये किस मर्ज का बीमार है, इस नूं की दवाई दईए। इसे तरह राती सूफी संत फरीद साहब की बाणी भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि आप किस तरह दुनियावी मसाला दे दे के सानू परमार्थ दे नाल जोड़दे है। वो किस तरह है कि कोई आदमी उन्हां दे पास आया, फरीद अपने अभ्यास अंदर मस्त सन, वो भज्जिया आया, उसके पल्ले दे अंदर लाल बद्धा होया सीगा, काली दे अंदर गंढ अच्छी तरह पा ना सकिया, पोली जी गंढ दे ली, काली दे विच वो गंढ खुल गई, रस्ते दे विच लाल गिर गया। जद बाजार दे अंदर आके उस नूं वेचना चाहया, वो कीमती चीज सी। साडे भी जिंदगी च कई ऐसे वाकयात हुंदे है, अगर कोई कीमती चीज गिर जावे, कोई धन दौलत गिर जावे, कोई सोने दी ही वस्तु गिर जावे, असी एकदम ही दिल फड़ के बह जाने हैं कि की होया साडे नाल, कित्थों लवांगे। यही हालत वो शख्स दी सी। आखिर वो फरीद दे पास पहुंचा, क्योंकि वो नजदीक ही सी। कहन लग्या, जी थानू महात्मा लोकां नू अंतरजामता हुंदी है, मेरा लाल गुम हो गया है, तुसी मेरे ते दया करके बताओ। तो कहन लगे, देख भी सजना, ये जिहड़ा लाल है ये तेरी लापरवाही करके गिरया है। अगर तू इहनू कीमती समझदा तां तू इस नू अच्छी तरह घुट के गंढ दिंदा और अज तेनू परेशानी ना उठाउणी पैंदी। सो ये तो एक दुनियावी मिसाल आपने दिती है। उसनू कहन लगे, देख बई सजना, ये इंसान दा जामा जिहड़ा है ये बड़ा कीमती है, ये अमुल है। अगर जे तैनू ये ज्ञान हुंदा कि ये मेरा कीमती लाल जिहड़ा मुल नूं नहीं मिलदा, ये मेरा मुफ्त दे विच जा रहा है, अगर सियाणा हुंदा तो घुट के गंढ। आप कहने लगे, उस परमात्मा गुरु दे नाल पक्का प्यार पाउंदा ताकि तेरा ये जीवन सुफला हो जाता और इस लाल तो तू पूरा फायदा उठा लेंदा। हाँ भाई सुन। सानू जीवां नूं समझ होवे तां असी उस गुरु परमात्मा दे नाल प्यार दी गंढ पा लईए, बड़ी घुट के जंजीर दी तरह कस लईए कि ये किते खुल ना जावे। पता नहीं मन साडा कदों ये जंजीर नूं तोड़ देवेगा। कहण लगे, मैं सारी दुनिया दे विच फिरिया आ, घुमिया आ, हे सतगुरु मैनू तेरे जैसा कोई संसार दे विच ना लभ्या। जिंदगी विच सानू पता ही है, इहदियां लोड़ां करन वास्ते हर एक जगह जाना पैंदा है। आप कचहरी दे अंदर गए, उत्थे रिश्वत तो बगैर सानू पता ही है कि किस तरह हर आदमी दा मुंह खोलिया होया है, तनख्वाह किसी दे याद नहीं। उत्थे जिहड़ा वो मुंशी सी, मुनसब सी, वो पैसे लेके अगले दे हक विच
ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਲਨਾਮਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਦਾਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੌਣ ਭੋਗੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਲੜੇਗੀ ਮਾਨ में धरनी मां कर देख फरीदा जूते मारन मुकिया देना नारे कुन आप ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਆਉਣ। ਆਖਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਥੱਪੜ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਸੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਗੇ, ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਥੱਪੜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। नहीं तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भै काहू को देत न भै मानत आन। कहते मालिक दे प्यारे ना किसी नूं भै दिंदे है, ना किसी दा वो समझदे ही है। हमेशा उन्होंने भै अपने गुरु देव दा हुंदा है कि ऐसा कोई कम ना हो जावे जिहदे उपर मेरा गुरु देव नाराज होवे, जिहदे विच मेरे गुरु देव दा जिहड़ा नाम है वो बदनाम हो जावे। आम कहावत है, माड़ा कुत्ता खसमे गाल जी। आप लड़े घर जाइए पैर दिन दे तुम फरीदा जा तो
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਪਛਤਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੱਲਣ ਜੱਟ ਅੱਛਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾਇਆ। ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मूर्ख ने ये भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। और कहते किसी ने यदि मेहनत खुशामत तो नहीं की भी तू इस वजन नूं चुक, कहन लगे हुण घबराउंदा है, कदे पुत कहा नहीं मनता, कदे नूह नहीं मनदी गी, इस वास्ते हुण घबराउंदा है। मुंडे दी मौत हो जाती है, बोदियां पटदा है, रात नूं नींद नहीं आउंदी गी, पत्नी रुस जाती है, उन्होंने मनाउण ते टाइम लग जाता है, नींद नहीं आउंदी गी, किसी का पति रुस्या फिरदा है। तुसी देख लो इत्थे कौन खुश है। इस वास्ते आप कहते हैं, जो तो तेरा टाइम सी भजन अभ्यास करन दा, वो तो तू खराब कर लिया। हुण जद बुढ़ा है, मौत सराणे है, घर दे भी कहते हुण इहनूं गीता सुणाओ, कोई कहता सुखमनी साहब सुणाओ। सोच के देख लो, ये तो सारे उपाव असीं पहलां करने सन जी। बड़े प्यार ना कहते हैं कि भी देख प्यारिया, तू सोच के तो देख, तेरे सिर दे वाल, मुंह दे वाल कक्के चिट्टे हो गए है, और तेनू पता है ये निशानी आई है कि तेरी पिछली अवस्था जिहड़ी सी वो गुजर चुकी है। बालपना गुजरिया, जवानी गुजरी, हुण वडेपा आ गया है। तेरा जिहड़ा पिछा सी वो दूर चलिया गया, अग्गा तेरे नेड़े आ गया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जम राजे दे हेरू आए, माया संगल बंध लिया। वो हेरू कहते हैं, ये जिहड़े वाल सब तो पहला, चाहे औरत है चाहे मर्द है, इत्थे थोड़े जे वाल चिट्टे होने शुरू हुंदे है, और ये कन कोले आके कहते हैं कि जवानी दा खराब कर ली, तू हुण ही भजन कर ला। लेकिन असी उदों सोचते हैं, उन्होंने बनौटी रंग ला के काले करते हैं। ठीक है, बनौटी रंग ला लिया, वाल तां काले कर ले, लेकिन वो जिहड़ा मौत दा फरिश्ता है वो इन्हां चीज़ां नूं तां नहीं देखदा गा। इस वास्ते श्वास जिहड़े है वो घट रहे है, तृष्णा जिहड़ियां हन वो वध रहियां हन। उस वेले भी अगर भजन करदा है, नाम मिलिया है, अनेकां ही समस्या गुरु दे अगे रखदा है, मेरी आ पूरी कर, मेरी आ पूरी कर। हुण तुसीं सोच के देख लो, महाराज सावण कहंदे हुंदे सी, अगर सिख दियां ऐसियां लोड़ां दुनियावी नूं गुरु सुने, उन्हां नूं करोड़ां जन्मां विच भी लिजा नहीं सकदा गा। साडा और संतां दा रिश्ता शब्द नाम दा है और परमार्थ दा है, रूहानियत दा है। साडे दुनियादारी दे विच कदे भी दखल नहीं दिंदे गे। हाँ, ये जरूर कहते हैं, सानू सुझाव दिंदे है कि मेहनत करो, उद्यम करो। उद्यमी आदमी हमेशा दुनियादारी दे काम विच भी सफल हुंदा है और परमार्थ दे विच भी सफल हुंदा है। इस वास्ते आप कहते हैं, तेरा अग्गा नेड़े आ गया भरावा, मौत दे दिन नेड़े आ गए है, और पिछा जिहड़ा सी तेरा पदैश दा वो दूर रह गया है जी। नेड़ा आया
बेशक इंसान जबान दे नाल कितनी भी मिठी कथनी क्यों ना कथे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता गा। वो थोथी है, तोते की तरह ही रट समझदी है वो परमात्मा की ताकत। तो आप कहन लगे कि जेड़े भोगां नूं असी शक्कर की तरह, चीनी की तरह, शहद की तरह मिठे समझते सैं, जब वडेपा आया सानू पता है कि भोग भी आम हो जाते हैं, इन्हां दे विचों भी रस आउणा खत्म हो जाता है। नहीं तो जदों आखिरी वक्त आउंदा है, जद यही डंग मारदे है और पीड़ा हुंदी है, आत्मा शरीर चों निकलदी नहीं गी, कहण लगे दर्द हुंदा है। हुण गुरु कोई लभ्या नहीं, नाम मिलिया नहीं गा, किहदे कोले आपदा दुख रोवे, किहनूं कहे कि मेरी आके संभाल कर। इस वास्ते आप कहते हैं उदों जिहड़े विषय है सारी जिंदगी दे जो कुछ इंद्रियां दे भोग भोगे है, कहण लगे देख वो सारे ही मिठे करके भोले सन, हुण कड़वे लगते हैं, जहर की तरह लगते हैं। लेकिन मैं आपकी पीड़ा किहड़े साईं कोले जाके कहां, किहड़े गुरुदेव कोले जाके कहां जी। साईं बाजो आपनी फरीद साहब कहते हैं कि अखां दी निगाह कमजोर होगी, पतली पैगी, दुनिया दे रूप रंग सुहावने देख के ये पतलियां हो गई है, निगाह कमजोर हो गई है। लेकिन फिर भी ये रजदियां नहीं, और कन जेड़े है वो खट्टे मिठे सुहावने राग सुन के बोले हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। आप कहने लगे कि घर दे मशीन लेके आउंदे है कि किवें ना किवें बजुर्ग नाल गल करिए, लेकिन सानू पता ही है कि उही कन हन जेड़े दुनिया दे रागां ते ले जांदे सन, राग ते मस्त हुंदे सन, लेकिन सुन सुन के वो रज गए है। लेकिन फिर भी बुढ़ा हो जाता, मशीन ला लेंदा है, फिर भी कहंदा मैं सिनेमे च जाके वो राग सुना, भैड़ी सोबत दे विच मैं जावां। इस वास्ते आ प्यार दे नाल समझाउंदे है कि खेती जब पक जाती है, पता है कि किसान ने मैनू इकट्ठी कर लेना है, कट लेना है, लेकिन यही हालत साडी है कि जदों अखां भी जवाब दे गईयां, कन भी जवाब दे गए है, कहने लगे ये फिर भी उस वेले जीवन की आस रखता है, मनियाद समझदा है। भजन की तरफ उदों भी अनेकां शिकायतां है, कहंदा गोडे दुखदे है, गिट्टे दुखदे है, ख्याल नहीं इत्थे खड़ा हुंदा गा। सो महात्मा सानू फरीद साहब का यह कहना है कि शरीर के अंग जवाब दे जाते हैं, मौत सराहने ते खड़ी आवाज मारती है, लेकिन फिर भी असी उस पासे लगते नहीं गे, जाते नहीं गे। क्यों नहीं जाते गे कि काल की ताकत सानू हमेशा ही बाहर मुखी भरमा रही है। साडा जानी दुश्मन जो है मन, वो सानू अंदर नहीं वड़न दिंदा गा, बाहर ही बाहर सानू रखता है। कहते हैं अगर तुसी जोगना अवस्था हाथ चो कढ़ ली है, बुढ़े हो गए हो, फिर ही तनो मनो तुसी शब्द नाम की कमाई करो, तेनू नाम का रंग चढ़ जाएगा। महाराज सावण हमेशा ही कहते सन कि परमात्मा मेहर करे जे जवानी विच ही सानू नाम मिल जावे, सानू उदों हिम्मत करके
हथ मार लेना चाहिए मिठे चौलों नूं, बई अभ्यास कर लेना चाहिए है, मन इंद्रियां दे घाट तो उपर आ जाना चाहिए है। कह लगे तेन नाम दा रंग चढ़ जावे, पर जे जवानी हथ चों गई है तुसीं वडेपे नूं तां ना जाणदे हो, और वडेपा ही वो प्रवान करेगा तुहाडा नाम जपिया वडेपे दे विच भी। सो इस वास्ते आप कहंदे आ किसी उम्र च कोई परमात्मा नूं याद करे और परमात्मा उसकी भगती नूं प्रवान करदा है। ध्रुव प्रहलाद छोटे छोटे बच्चे सन, उन्होंने भगती की, उन्होंने परमात्मा ने आपके चरणों में जगह दी। गुरु अमरदेव जी महाराज काफी बड़ी उम्र के 72 साल के सन जदों गुरु चरणों के विच आए, लेकिन उन्होंने तनो मनो शब्द नाम की कमाई की। जो गुरु ने उन्होंने हुक्म दिता शरदा दे नाल प्यार नाल उन्हां दे लंगर दी सेवा की, उन्हां वास्ते पानी ढोंदे रहे। सो इस वास्ते उन्हां नूं भी उन्हां दा गुरु किस तरह अपनी गद्दी अपनी जगह ही सौंप दिती सीगी। सो महात्मा कहंदे आ कि तुसीं किसी भी अवस्था दे अंदर परमात्मा नूं याद करो, परमात्मा तुहानूं कबूल करन वास्ते तैयार है जी। कर साईं सिनो फिर हरि रंग नवेला होए, मला तीजा रईदा काली तौली साहिब सदा है, ये को चेत करे आपन लाया फिर न लगई, ये जो चैन सब कोई, एहो किरम प्याला खसम का, जय पावै तै दे। गुरु अमरदेव जी महाराज फरीद साहब नूं प्यार ना कहंदे आ, देख भी सजना अगर जवानी अवस्था दे विच ना मिल जावे तो परमात्मा नूं मिलना बड़ा आसान हुंदा है, क्योंकि बुढ़ा जो काम देर नाल करदा है जवान जल्दी कर लेंदा है। और बुढ़ा जे 2 घंटे कमर सीधी रख के बैठ सकता है तो जवान 8-7 घंटे 10 घंटे तक भी बैठ सकता है। तो कहने लगे कि जवानी दे विच भगती करनी एडी मुश्किल नहीं जिन्नी वडेपे विच है, क्योंकि आप नूं बुढ़े बारे गुरु की शरण मिली सी। पर वो कहंदे देख बई प्यारिया, ये अपने वस की गल नहीं कि असी इस प्यार नूं प्राप्त कर सकीए या जदों मर्जी या नाम प्राप्त कर सकीए। ये तो एवें भुलेखा है, ये परमात्मा ने आपदे हथ विच रखिया है कि वो प्यार दा प्याला प्रेम दा प्याला किहनूं देना है, कद देना है, कद उहदा वक्त आया होया है। मैं दसदा हुंदा है कि ये परमात्मा दा खुद दा न्याय हुंदा है, सोचनी हुंदी है कि किस आत्मा नूं मैं ये दुनिया दे अंदर ख्वार करना है, धक्के खाण दा मौका देना है, किस आत्मा नूं मैं अपने नाल जोड़ना है। ਜਿਹੜੀਆਂ आत्मा नूं उन्हें आपदे नाल जोड़ना हुंदा है उन्हां नूं ही नामदान की ख्वाहिश पैदा हुंदी है, उही आत्मा आके नामदान प्राप्त कर सकदियां हन। मैं दसदा हुंदा है कि गुरु वास्ते दूर या नेड़े दा कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे वह खुद समुद्र टप के जावे, पहाड़ां दीयां चोटियां ते जावे, या उस आत्मा नूं अपने पास सदे, क्योंकि उसनूं पता हुंदा है। साडे हजूर महाराज परमपिता कृपाल कहंदे हुंदे सन कि जो ऊपर पहाड़ की चोटी ते खड़ा है उसनूं पता है कि अग किस जगह मच रही है, भटक रही है। इसी तरह महात्मा ऊपर की सचखंड दे विच बैठे है, वो देखते हैं किस आत्मा के अंदर तड़फ है, मैं किस नूं जाके मिलना है और की उहदा वक्त कद आ गया है, उसनूं जाके नाम दा रंग चाढ़ दिंदे है। साडे हजूर महाराज परमपिता कृपाल कहंदे हुंदे सन, इंसान दा बनना ही औखा है, मुश्किल है, भगवान दा पाउणा इन्ना मुश्किल नहीं हुंदा। वो कहंदे सच्चे इंसान चंगे इंसान दी तां तलाश विच भगवान खुद ही फिरदा है।
और इस वास्ते मैं अपनी जिंदगी का वाकया दसदा हुंदा है कि मैं उस दयालु कृपाल दी कदे भी ना वडियाई सुनी, ना मैं उहदी निंदिया सुनी। मैनूं उन्हां दा सेवक कोई जिंदगी च ना मिलिया। मैं बचपने दे विच ही ऐसे महात्मा दी तलाश विच सी और कई महात्मा कोले मैं गया और इसे खोज दे अंदर बाबा बिशन दास तो मैनूं दो शब्द दा भेद मिलिया जिन्हां ने कि मेरी जिंदगी दी अच्छी नीम डाली और बहुत साल उसका अभ्यास किया जमीन के अंदर बैठ के। लेकिन एक सच्चाई है, तृप्ति नहीं सी, खोज सी, कोई वक्त सी। सावण ने कहा सी कि वस्तु देने वाला उपरला वो खुद ही आएगा। जिहड़ी दूसरी मंजिल तो ऊपर है उस उड़ीक दे अंदर बैठे स, लेकिन ये उसनूं पता है कि मेरी याद विच कौन बैठा है, कित्थे बैठा है, उसका वक्त कद आएगा। उन्हें जब टाइम आया खुद ही अपना एक सेवक मेरे पास भेज दिता कि उन्होंने कहीं बई मैं उन्होंने पास आना है। उन्हें मैनू आके प्यार ना कहा कि महाराज अज तेरे घर आश्रम दे विच आना चाहते है। मैनू बड़ी खुशी हुई कि महाराज तो कहते हाँ। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि उस महान आत्मा का यह कहना ठीक नहीं सीगा कि वो परमात्मा वो गुरु सबनों देखता है। अगर वो देखता सी तो 18 साल का जमीन के अंदर बैठ के उसकी याद दे विच बैठा सीगा, वो खुद ही जाके मिलिया। कहने का भाव मेरा इतना ही है कि ये पिरम प्याला खसम का गुरु अमरदेव कहते हैं जय भावा तैं दे। जिहड़ा उसनूं भा गया, जिहदे ते वो खुश हो गया और जिसने दुनिया दे विचों कढ़ना है या जिसनों ये वडियाई बख्शनी है कि बई तू जिसनों नाम देवेगा मैं अपने चरणों दे विच जगह देऊंगा, ये उस मालिक ने आपके हथ विच रखिया है। हाँ भाई शब्द द्वारा बड़े प्यार नाल समझाउंदे है। आप एक दफा कब्रस्तान दे विधि लंघ रहे सन, उत्थे कोई शब्द किसी दा बाहर निकालिया पिया सीगा, कुत्ते कढ़ लेंदे है, बाज दफा ऐसा हो जाता है और उसका मांस जिहड़ा सीगा वो तां कीड़ियां ने खत्म किया होया सीगा। अखां वाले जिहड़े डूंग सन उन्हां दे विच जाले लगे सन, जाले दे विच मच्छरां वगैरह ने, छोटे छोटे जानवरां ने अंडे दिते हुए सन, बच्चे दिते हुए सन। फरीद साहब देख के कहने लगे अफसोस करते है जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ। कहने लगे जिन्ना अखां दे नाल असी दुनिया नूं मोह लेने है, पत्नी पति नूं मोहदी है और पति पत्नी नूं मोहदा है, और किस तरह असी कई मारे मर गए अखियां दे, कई तारे तर गए अखियां दे, ये यहर ते अमृत अखियां विच ये रमजां किसने लिखियां है। वो अकल दे अंधे देख जरा तेनों सतगुरु दित्तियां अखियां हन, इन्हां अखां दे विच ही सब कुछ है। कहने लगे जिन्हां ने दुनिया नूं मोहिया मैं वो खुद अपनियां अखां नाल देखिया। से लोण मैं डिठ कज्जल रेखना सहंदियां पंछी सूए बैठ। कज्जल दा मोटा होवे तो रड़कण लग जांदा अख दे विच, क्योंकि आम साडे हिंदुस्तान दे विच कज्जल पाउण दी लड़कियां नूं आदत हुंदी है, लेकिन जे वो मोटा पीसिया होवे वो अखां दे विच रड़कदा है। वो कहण लगे जेड़ियां अखां कज्जल भी नहीं सहंदियां सन, मोटा रड़क पैंदी सी, कहंदे उन्हां दे अंदर जानवरां ने आलणे पा के बच्चे दिते हुए है। अफसोस करते हैं कि प्यारिया अगर तू जे भजन सिमरन कीता हुंदा
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿੰਜਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਾਜਲ ਰੀਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬੈਠਨ, ਫਰੀਦਾ ਕੂਕਦਿਆਂ ਜਾਗਿੰਦਿਆਂ, ਮਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨੇਤ, ਜੋ ਸੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ, ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਹਿ ਚੇਤ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚੋ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਤੀ ਮੂੰਹ ਕਨੀ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਗਤ ਮੇਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ, ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੋ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਓ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਜੇ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਿਤ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੇ ਬਾਂਹ ਕੁਕੀਜੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਓ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵਾਕਬਕਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਹ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੂਕਦੇ ਆ ਚੰਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ। ਉਹ ਨਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਨੇ ਬਹਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਸਮਝਾਈਏ ਪੀ ਔਜੜ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਆਖਰ ਔਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ। ਇੱਕ ਡੋਬੇ ਦੂਜਾ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਅਜਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ।
एक बाप दे दो पुत्र, एक पास ते दूजा फेल। आप कहने लगे कि मनमुख और गुरमुख दोने ही उस परमात्मा दे बच्चे हन। जिस तरह स्कूल दे विच एक पिता दे दो बच्चे जाते हैं, एक अच्छी तलीम हासिल करता है, पढ़ जाता है, अफसर लग जाता है, दूजा फेल बेचारा डंगरा मगर फिरदा है। सो इस वास्ते आप कहते हैं ये अजे भी प्रभु का खेल है। जिस तरह पानी और तेल का मिलाप नहींगा, इस तरह नाम दे रसियां दा और दुनियादारां दा मिलाप नहीं हो सकदा गा। क्योंकि जो नाम दे रसीए है वो कहते हैं ये क्यों रोज छिलकियां नूं इकट्ठे करता है, क्योंकि महात्मा सानू जो दुनिया का कर्म कांड है उसनूं छिलका ही दसदे है, नाम की कमाई नूं गिरी नूं प्राप्त करना दसदे है। वो मालिक दे प्यारे हमेशा साडा छिलके तो ख्याल नूं हटा के वो गिरी की तरफ लाना चाहते हैं। सो इस वास्ते स्वामी जी महाराज भी कहते हैं पानी मथे हाथ कुछ नाही, खीर मथन आलस भारा। सानू पता है पानी दे विच जिन्नी मर्जी तुसी चाटी दे विच मधानी पा लो, उहदे विचों असीं कदे भी मक्खण नहीं कढ़ सकते। मक्खण उदों ही कढ़ांगे जद असीं दुध दे अंदर मधानी पावांगे। तो आप कहने लगे दुध रिड़कण नूं असीं आलसी हैं, क्या सुर शब्द का अभ्यास करने वास्ते असीं आलसी हैं, नाम वास्ते असीं आलसी हैं। लेकिन गुरु नानक कहते हैं बुरे कम को उठ खलोया, नाम की वेला पै पै सोया। सो इस वास्ते आप कहते हैं जिन्हां नूं शैतान ने गुमराह किया होया है उन्होंने जिन्ना मर्जी कोई महात्मा समझा ले, चंगे तो चंगा उन्होंने वेद शास्त्र सुना लो, लेकिन उसने सिर फेरना है जी। जो शैतान विंगारिया से कित फिर चेत, करीता की उपवारी दाभ, ये साईं रूढ़ है सब, एक छिज ब्याल ताड़ी है, ता साईं दे दरबारी है। किसी आदमी ने फरीद साहब के पास आके बेनती की कि महात्मा जी मैनू परमात्मा नू पाउण दा साधन और तरीका दसो, परमात्मा नू किस तरह मिल सकीदा है, किस तरह मैनू उस दरबार दे विच वड़न दा मौका मिल सकता है। आप एक बड़ी सोहनी मिसाल दे के समझाउंदे है कि देख प्यारिया, जे तू परमात्मा नू मिलना चाहुंदा है ते तू जो दब घास हुंदा है उस जैसा मन नू बना लै। कोई पैरा ना उसनू लतड़दा है, कोई दाती ना कटदा है, कोई उसनू पट के ते वटना दिंदा है, ਉਹਦੀ सब बना लेंदे है। वो किसी नू बुरा नहीं कहंदागा, सब नाल प्यार करदा है। फिर लोग सत्संग दे विच आके उन्हां सफा नू विछाउंदे है और उस ते बैठ के प्रेमी लोग भजन अभ्यास करते हैं और भरावा तेरी मुक्ति इस तरह होनी है, तेनू साईं दे दरबार विच जाण दा मौका मिल जाएगा। सो इस वास्ते आप कहंदे जे तू भजन करना है, क्योंकि नाम दे रसीए नू महात्मा नू कुछ शर्तां अवश्य पूरियां करनियां पैंदियां हन। की है कि लोक लाज छड्डनी पैंदी है, लोकां दे ताने मिहणे झल्लणे पैंदे है और पदवी दा ख्याल भी छड्डना पैंदा है। सो इस वास्ते और मन दे नाल जो साडा बड़ा अठीला दुश्मन है, जबरदस्त दुश्मन है, कहण लगे लड़ाई मुल लेनी पैंदी है। तुलसी साहब ने कहा सीगा कि तुलसी रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खंडे संग्राम। वो कहंदे कि रण दे विच एक घड़ी दा ही काम है, या मर जाना या मार देना, फैसला हो जाता है। लेकिन जेड़े मन दे नाल लड़ाई है, कहंदे कोई बगैर खंडे तो ये संग्राम है रोज दा ही। लेकिन खंडा केड़ा है साडे कोले? सतगुरु ने सानू शब्द धुन दे नाल लैस कीता होया है। गुरु नानक कहंदा है कि नै ते पंज जवान गुर थापी दिती कंड जियो, क्योंकि साडे मन और आत्मा की जो सीट है
वो इस जगह तीसरे तिल ते साडे अखां दे पिछे है। और काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी भी पंजां डाकुआं दी भी बैठक अस्थूल इत्थे है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है। कहण लगे जे तू इन्हां नाल लड़ना है नहीं ते पंज जवान वो पंज है, बेशक तू कला है, आत्मा कली है, गुर थापी दिती कंड जियो। आप कहण लगे पूरा गुरु तू अंदर होके तो देख, तेरे साथ है, तेनू जिस चीज की जरूरत होएगी तेरी अंदरों पूरी करेगा। ये उसकी ड्यूटी है। तुसी अंदर जाके देखो, थोड़ा गुरु थानू पहला मिलेगा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि जे उस परमात्मा के दरबार जाना है तो प्यारिया आप दे अंदर निम्रता प्यार आज ही पैदा कर जी। एक छीजे ब्याल ताड़िए साई दे दरबारिए हरिता खाक ना निंदिए खाकू जेर ना कोई दीवदिया दसदा हुंदा कि हमेशा उही आदमी दूसरे की निंदा करता है जिसनों कोई लालच होएगा, अपना लालच पूरा करन दा मारिया वो निंदा करता है। जो कमाई वाले महात्मा हुंदे है वो उन्हां ते भी दया करते हैं, परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि तू इन्हां नूं बख्श, किते यह अपना जीवन ना तबाह कर लैन। और वो हमेशा ही आपके सेवकों नूं भी इस रोग तो बचाउंदे है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे कि हर एक चीज चो स्वाद है, हर इंद्री दे कम चों, लेकिन जो निंदिया है जीव इंद्री है, जब इस तो कम लेंदे हैं आप, ये ना खट्टी है ना मिठी है ना फिक्की है, ये विच कोई स्वाद ही नहीं, जिहड़ी कि अज सब नूं चिंबड़ी हुई है और किस तरह हर एक नूं परेशान किया होया है। तो इसे तरह फरीद साहब दी किसी ने निंदा की कि तुसी लोग उत्थे जांदे तो हैं, उहदे कोले की है किवें है, लेकिन वो निंदा करने वाले नूं फरीद साहब निंदा दे विच जवाब नहीं दिंदे। वो कहंदे देख भी प्यारिया, निंदनी तो खाक भी नहीं चाहिदी, खाक भी बड़ी शक्तिशाली हुंदी है। वो जिउंदे दे तां बंदे दे पैरां दे थल्ले है, जद मौत आउंदी है कबर दे विच वो भी उपर हो जाती है। तो खाक तो भी डरो। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि अगर कोई बुराई करता है उन्होंने सजा देने वाला परमात्मा बैठा है। वो परमात्मा अभुल है, जो गलती करता है, जो अच्छा कर्म करता है, वो दोनों नूं देख रहा है, किनू इनाम देना है किनू सजा देनी है जी। दी कोई नकल करता सीगा, लेकिन अंदर रसाई नहीं सी और अभ्यास कदे कीता नहीं सीगा। परमार्थ दियां गल्लां करदा सी, अखां मीच के बहिंदा सी, सब कुछ दिखाउंदा सी, लेकिन अंदरों ही वो माया का पुजारी सीगा। हमेशा तनिया की ढूंढ च रहिंदा सीगा कि अच्छे अच्छे घराणिਆਂ दे लोग चेले बन, वो चढ़ावा चाढ़न। किसी ने आउणा, उन्हां अगे बेनतियां करनियां कि जी लंगर नहीं चलता,
मकान नहीं कोई संगत वास्ते। और फरीद साहब ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿਨਾ ਹੈ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ परमात्मा ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ परमात्मा ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਹਵਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਾ ਛਪਰਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਪਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਾਮ ਨੇ ਅੱਡ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੋਗਾਂ ਕਰਿਓ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਲੋਭ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਮਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਵੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ हैं ਔਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ हैं। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਐਬ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਲਾਹਣ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਟਾਇਆ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਮਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਅਮਲ ਖਾਏ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਜੀਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾऊं ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਚੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੌ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜੋ ਦਮ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਾਫਲ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਦਮ ਸਾਡਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿਸਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੋ ਬਰਸ 50। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਥੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਜੈਸੀ ਬਿੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਜਾਂਦਾ